8 अप्रैल 2017 एरिक और उसके साथ 5 दोस्तों का एक हाइकिंग ग्रुप माउंट हार्वी के टॉप पर जा रहे थे। अभी कुछ ही दूर थे कि एरिक ने सबको कहा कि वो अब थक चुका है और उसको कुछ देर तक रेस्ट करनी है, तो बाकी लोग अपना सफ़र जारी रखें। बाकी के 5 मेंबर्स एग्री हो गए और वो एरिक को अकेला छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उनको क्या ही पता था कि ये कदम उनके आखिरी कदम होने वाले हैं। माउंट हार्वे जो कि एक एरिया लाइन्स पे में जो कनाडा के एक प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया में है, ये माउंट लैंड से 5420 यानी कि 1650 मीटर ऊपर है और इसके टॉप से ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ मिलते हैं। इसलिए लोग पागल रहते हैं इसके टॉप पर जाने के लिए। इस माउंट के टॉप पर जाने के लिए काफ़ी रास्ते हैं, लेकिन इन रास्तों से होकर टॉप पर जाते वक्त तकरीबन 12 किलोमीटर का सफ़र बन जाता है और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ट्री लाइन ख़त्म होती जाएगी और साथ हर तरफ स्नो ही स्नो नज़र आएगी। यहाँ तक कि आखिरी किलोमीटर बहुत ही मुश्किल और ढलवानी है और वहाँ पर कोई ट्री लाइन नहीं है और वहाँ सख्त वेदर और तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ता है जिनके सामने कोई इंसान टिक नहीं सकता। इस माउंटेन के टॉप पर जाने का सही मौसम है जून से लेकर अक्टूबर तक, लेकिन ये ग्रुप अप्रैल में ही क्लाइंबिंग स्टार्ट कर देता है, यानी कि ऐसा मौसम जिसमें ये माउंटेन हर तरफ स्नो से भरी मिलेगी और मौसम भी इतना सख्त होगा कि सामने कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। मौसम के मुताबिक ही डिसाइड होता है कि कौन से ख़तरों से निपटने के लिए किस तरह की इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। मौसम ख़राब होगा तो इंसान को स्नो स्टॉर्म से निपटना पड़ेगा, विजिबिलिटी भी ज़ीरो होगी और कुछ नज़र नहीं आएगा और किसी भी जगह से गिर गए तो आसानी से 1000 फीट नीचे चला जाएगा बंदा। ये तो शुक्र है कि इस ग्रुप में जो 6 लोग थे उनमें से 3 एक क्लब से बिलोंग करते थे और बाकी के 3 दूसरे क्लब से बिलोंग करते थे। इनका एक्सपीरियंस भी सालों का था और ऐसी चढ़ाइयाँ वो पहले भी बहुत मरतबा चढ़ चुके थे और हर वीक इनमें से कोई ना कोई किसी न किसी ट्रायल पर ही होता था वैनकूवर के एरिया में। जब एरिक ने सबको बोला कि आप चलते रहो, मैं थोड़ा सा सांस ले लूं, तो उसने सबको कहा कि मेरा वेट ना करें, मेरे बगैर ही चले जाएं, मैं थोड़ी ही देर में आकर आप लोगों के साथ मिल जाऊंगा। बाकी के सब लोग माउंटेन की टॉप की तरफ रवाना हो गए। माउंट हार्वी का स्मिथ यानी कि टॉप पॉइंट बहुत ही यूनिक है और दूर से देखकर आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं इसके टॉप की वजह से। माउंट हार्वी के नॉर्थ साइड पर बिल्कुल खाई है जो कि 600 मीटर्स गहरी है। इसी वजह से काफ़ी लोग इस माउंटेन से डरते भी हैं। एरिक अभी रेस्ट ही कर रहा था कि उसको अपनी तरफ आता हुआ एक सोलो हाइकर नज़र आता है जो उसके पास ही आ रहा था और वो उसके पास आकर उससे बात करने लगता है। सोलो हाइकर एरिक से पूछता है कि भाई तुम ठीक तो हो ना, यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो एरिक कहता है वो बिल्कुल ठीक है और थोड़ी देर के लिए सांस ले रहा है। उसका ग्रुप टॉप की तरफ निकल चुका है और वो कुछ ही देर में अपने ग्रुप के साथ मिलने वाला है। ये सुनते ही वो हाइकर एरिक को गुड बाय बोलता है और उसी रास्ते पर चलने लगता है जिस रास्ते से एरिक का ग्रुप टॉप की तरफ गया है। कुछ ही देर बाद एरिक को लगता है कि अब वो काफ़ी रेस्ट कर चुका है और अब उसको चलना चाहिए, तो वो भी टॉप की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में वो टॉप के पास था, लेकिन वहाँ जो वो मंजर देखता है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वहाँ पर उसको अपने ग्रुप का एक भी बंदा नज़र नहीं आता और वहाँ सिर्फ उसको एक ही हाइकर नज़र आता है जो कुछ ही देर पहले अभी उसके पास से गुजरा था। वो एरिक की तरफ बहुत ही घबराए हुए देखता है और उसको अफसोस के साथ बताता है कि उसके साथी यहाँ से नीचे गिर चुके हैं। दोनों बहुत ही घबरा गए और दोनों अपने फ़ोन्स चेक करने लगते हैं, लेकिन इतनी हाइट पर कोई सिग्नल नहीं होता। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि वो क्या करें, क्योंकि किसी इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल तो लग नहीं सकती और बहुत सोचने के बाद जब दोनों को कोई और ऑप्शंस नज़र नहीं आता तो वो वापस नीचे की तरफ निकलते हैं कि कहीं जाकर तो सिग्नल्स आएंगे। इन सिग्नल्स की तलाश में वो माउंटेन से बिल्कुल नीचे निकल आते हैं। फिर उनको सिग्नल्स मिलते हैं और फ़ौरन से पहले वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देते हैं और ये गुमान करने लगते हैं कि जिस साइड पर वो गिरे हैं वहाँ पर उनका बचना बहुत ही मुश्किल है। शाम के 4 बजे इमरजेंसी सर्विसेज में कॉल आती है और 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू टीम अपना रेस्क्यू मिशन स्टार्ट कर देती है। एरिक ये जानता तो था कि माउंट हार्वी से गिरना यानी कि अपनी जान को खो देना। एरिक इसी उम्मीद में था कि शायद उसके 5 साथी जिंदा होंगे और वो इंतज़ार में होंगे कि कोई हमें बचाने आएगा। 40 से ज़्यादा लोगों ने इस रेस्क्यू मिशन में हिस्सा लिया। इनके पास 2 हेलीकॉप्टर्स और सर्च डॉग्स भी थे। बहुत देर तक माउंट हार्वी पर हाइकर्स को तलाश करते रहे, मगर वेदर की वजह से बहुत हार्ड होता जा रहा था ये रेस्क्यू मिशन। इतने में सबको अलर्ट कर दिया जाता है कि ये मिशन पोस्टपोन होगा और कल दोबारा से ये मिशन यहीं से स्टार्ट होगा। अगले दिन दोपहर के वक्त 4 हाइकर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि ये लोग अब जिंदा नहीं हैं।
इनकी बॉडीज़ के पास इनकी चीज़ें बिखरी पड़ी नज़र आती हैं, जैसे कि स्नो शूज़ और हाइकिंग का सामान। थोड़ी ही देर में आखिरी हैकर को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से वो भी जिंदा नहीं था। अब मिशन ख़त्म हो चुका था। इनकी फैमिलीज़ को आगाह करने के बाद उनकी डेड बॉडीज़ उनको दे दी जाती हैं, लेकिन सबको ये एक ही बात तंग कर रही थी कि आखिर ये क्यों हुआ। इन लोगों का इतना तजर्बा भी था, फिर भी ये हादसा क्यों हो गया। किसी भी तरह की कोई फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की गई, क्योंकि माउंटेन एक्सपर्ट्स को अंदाज़ा हो चुका था कि आखिर हुआ क्या है। जैसे ही ग्रुप एरिक को छोड़कर आगे बढ़ता है तो स्नो पर चलते हुए वो लोग टॉप की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक व्यू को देखने के लिए वो सब रुकते हैं। उस व्यू की खूबसूरती इतनी थी कि किसी से भी रहा ना गया। इतने में ये लोग एक लेग्स पर चलने लगते हैं, जो माउंटेन के नॉर्थ साइड पर ही था, जिसके नीचे सिर्फ खाई थी। इनमें से किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो किस खतरे से हाथ मिला रहे हैं। इतने में ये सब लोग एक चीज़ जिसको कॉर्निस बोला जाता है उस पर पहुंच चुके थे। कॉर्निस असल में एक आइस से बना हुआ बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, जो देखने में माउंटेन का हिस्सा ही लगता है, मगर उसके नीचे असल में होता कुछ भी नहीं, और अगर वजन ज़्यादा हो जाए तो ये टूट जाता है। लेकिन देखने से किसी को भी पता नहीं लगता कि ये लेज है या माउंटेन का कोई हिस्सा। ख़ास तौर पर माउंटेन की ढलवानी सतह पर ही ये कॉर्निस बनते हैं, क्योंकि हिस्सा खाली होने पर हवाओं का रुख बर्फ़ को एक जगह पर जमा देता है और एक फॉल्स लेज बनने लग जाती है। वक्त के साथ साथ ये लेज बढ़ने लगती है, और जितना लंबा ये हिस्सा होता जाएगा उतना ही ये कमज़ोर होता जाएगा, क्योंकि नीचे से ये तो खाली होता है और कोई सपोर्ट नहीं होती। सो वज़न एक हद से बढ़ने पर यह टूट भी जाता है। अगर आप कॉर्निस पर खड़े भी हों तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप ग्राउंड पर खड़े हैं, इसीलिए इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ ही दिन पहले एक फेमस हाइकिंग वेबसाइट पर एक रिपोर्ट भी लिखी गई थी कि हाइकर्स इस बात का ख्याल रखते हुए माउंट हार्वी पर जाएं कि इस पर बहुत ज़्यादा तादाद में कॉर्निस बन चुकी हैं। तो जिस वक्त ये ग्रुप इस कॉर्निस पर मौजूद था, वज़न ज़्यादा होने की सूरत में ये कॉर्निस टूट जाता है, और इसके टूटने के साथ ही सब के सब 1600 फीट यानी कि 500 मीटर गहरी खाई में गिर जाते हैं। ये सोचा जा सकता है कि नीचे भी तो बर्फ़ ही थी, मगर इतनी ऊंचाई से जब कोई भी चीज़ गिरे तो वो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। उस जगह जहाँ उसका ग्रुप गिरा था वहाँ एवलांच आया हुआ था, जिसमें सख्त आइस होती है। जिस जगह वो ग्रुप गिरा था वो सॉलिड जगह थी, जिसकी वजह से उनके बॉडीज़ टूट चुकी थी। उस दिन एक और हाइकिंग मेंबर जिसको उनके साथ होना था, तबीयत ख़राब की वजह से वो उनको ज्वाइन ना कर सका, और वो बिल्कुल तैयार भी था उनके साथ जाने के लिए, लेकिन एकदम से उसका मूड बदल गया और इसी वजह से उस दिन उसकी जान बच गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।